देखिए, राजस्थान में सर्द हवाओं ने मुसीबत बढ़ा दी है। कई जिलों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। शीतलहर के चलते 25 जिलों में स्कूल्स बंद हैं। कई जिलों में कोहरे और शीतलहर का अलर्ट है। तो राजस्थान में सर्द हवाओं ने मुसीबत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि कई जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। टेम्परेचर की बात कर लें तो 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे पारा लुढ़कता हुआ दिख रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कितनी कम है वो आप देख सकते हैं 3 तस्वीरों में। जयपुर में, कोटा में और कोटपुतली में आप देखिए, इन तीनों शहरों की स्थिति वही है। जयपुर में भी घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी बहुत लो है। कोटा में थोड़ी बेहतर है, लेकिन हाँ, दूर की बात करें तो विजिबिलिटी, अगर ड्राइविंग करेंगे तो मुश्किलें आएंगी। और वहीं कोटपुतली में भी जयपुर जैसा ही हाल है, यानी कि बहुत कम डिस्टेंस पे भी विजिबिलिटी बहुत लो दिख रही है। जयपुर की तस्वीर, कोटा की तस्वीर और कोटपुतली की तस्वीर समान है। कोटा की थोड़ी बेहतर, लेकिन अगर जयपुर और कोटपुतली की बात करें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। बेहद कम विजिबिलिटी। शीतलहर के चलते 25 जिलों में स्कूल्स बंद किए गए हैं। 25 जिलों में स्कूल्स बंद हैं और कई जिलों में कोहरा है, शीतलहर का अलर्ट। अब देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट, यानी कि बढ़ोतरी नहीं, गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से राज्य के ज्यादातर भागों में घने से अति घना कोहरा दर्ज किया जा रहा है। सुबह के समय विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही है और इसकी वजह से दिन के अधिकतम तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रिपोर्ट हो रही है। यानी कि राज्य में कुछ भागों में कोल्ड डे की कंडीशन है, वहीं साथ साथ में डेंस फॉग की कंडीशन भी फिलहाल बनी हुई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो कुल मिलाकर फिलहाल कोल्ड डे और डेंस फॉग कंडीशंस राज्य के अनेक भागों में है और अभी भी ये परिस्थिति अगले 2-3 दिन जारी रहने की संभावना है। सीकर के रींगस में कड़ाके की ठंड का कहर जो है वो जारी है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। उधर शहर घने कोहरे के आगोश में सिमटा हुआ है। खेतों में खड़ी फसलों के लिए कोहरा हालांकि फायदेमंद है, वहीं सर्दी में इजाफा होने के बाद कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक की छुट्टियों का ऐलान भी कर दिया है। तो तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, छुट्टियां हो चुकी हैं, जैसा हमने आपको बताया। सर्दी में इजाफा होने के बाद कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8वीं तक की छुट्टियां कर दी। अभी आप हालात देख सकते हैं, ये जो वो हालात है कहीं बदलने के लिए नाम ही नहीं है। हालात लगातार सर्दी शीतलहर की चपेट में पूरा प्रदेश दिखाई दे रहा है और कुल मिलाकर के ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं, वाहन जो है धीरे धीरे बहुत धीरे धीमे चलने को चल रहे हैं और ऐसे में लगातार आप देख सकते हैं कि जो खाम जाने वाले शाम भक्त हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये जो स्थिति है, हम लोगों से जो बात करेंगे कि कितनी दिक्कत आती है, कोहरा कितना ज्यादा है, क्या हालात है, ये आप देख सकते हैं। लगातार कोहरे की वजह से क्या स्थिति बनी हुई है और वाहनों को लाइटें जला के जल्दी पड़ रही है। 7 बजे तक की स्थिति ऐसी में हालात है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं, वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, लोगों के जानेंगे कि क्या स्थिति है, कोहरे की क्या स्थिति है, कितनी समस्या कोहरे की वजह से आ रही है। हम बात ही कर लेते हैं कि कितनी स्थिति है, क्या स्थिति है कोहरे की, क्या हालत है। सर, अभी कोहरे की स्थिति आपके सामने है, बिल्कुल विजिबिलिटी 0 है, दिखने में कुछ नहीं आ रहा है। लगभग 7 बजने वाले हैं और बिल्कुल सर, हम भी खुद ट्रेवल कर रहे हैं। शीत में इतनी जबरदस्त चल रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। हालत क्या है कोहरे की आपके? कोहरे की हालात बहुत खराब है। अभी 50 मीटर की दूरी पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। गाड़ी भी बिल्कुल स्लो चला रहे हैं। अभी हमको जयपुर जाना है और सर्दी कितनी है? सर्दी जबरदस्त है सर। सर्दी जबरदस्त है, ये आप सुन सकते हैं कि सर्दी बहुत जबरदस्त है। हम इस वक्त हम देख सकते हैं कि हालात क्या है। मतलब योगी जी कहूँ तो दिखाएं किस तरह से कि ये आप देख सकते हैं, लोग अलाव ताप रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, उसके बाद आगे निकल रहे हैं। जगह जगह जहाँ देखेंगे वहाँ यही हालात बने हुए हैं कि लोग लगातार ताव अलाव में बैठे हुए हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि हम वाहन चालक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या है, उनका क्या मानना है, क्या कहते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। देख सकते हैं वाहनों का चलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ लोग जो है कोहरे की वजह से काफी परेशान है और कुल मिलाकर के देख सकते हैं वाहन लगातार लाइटें जला करके ही निकल रहे हैं। आज वीकेंड खत्म हो चुका है, सोमवार है, लोगों को काम पे निकलना है। ऐसे में काम करना
मुश्किल है। कुल मिलाकर के ये जो हालात बने हुए हैं, ये जो सर्दी का मौसम है अभी और रहने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग का यही कहना है अभी कोहरे से और सर्दी से और शीतलहर से राहत मिलने वाली नहीं है। सहयोगी विकास के साथ बीएल सूद, एनडीटीवी, रींगा। और अजमेर जिला इन दिनों कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे की वजह से बिल्कुल मायूस है। लगातार दूसरे दिन भी शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में कोहरे की चादर छाई रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कोहरे के कारण ठंड का असर और बढ़ गया है, जिससे लोगों को दिन की शुरुआत भी भारी परेशानी के साथ करनी पड़ती है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी बेहद कम है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम ही है। ऐसे में जेएलएन मेडिकल प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अभी अचानक मौसम में तब्दीली हुई है, काफ़ी टेम्परेचर डाउन हुआ है, चारों तरफ फोग है, ठंडी शीतलहर चल रही है। इसके चलते स्पेशली हमें जो ध्यान रखना है, बच्चों में, बुजुर्गों में, बड़ों में, सभी में अगर कॉमन बीमारी होती है, खांसी, जुकाम, बुखार, जिसको कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, वो कॉमनली मिलता है। जिनको सांस की तकलीफ पहले से चले आ रही है, जैसे अस्थमा है, सीओपीडी है, हार्ट डिजीज़ है, या कोई इम्यूनिटी कम हो बीमारी, उसको ये इस मौसम में विशेष ध्यान रखना होगा। ठंड से बचाव रखना है, अपना मुंह नाक ढक के बाहर निकलें, अपना गर्म कपड़े पहन के रहें, हम एक हेलमेट पहने गाड़ी चलाते वक्त, और कोशिश करें कि घर में भी अपनी सावधानी बरतें ताकि ये ठंड के प्रकोप से बचा जा सके। और ये राजधानी जयपुर की तस्वीरें देखिए, जहां कोहरे के चलते सुबह विजिबिलिटी शून्य रही, 0, और फिर बाद में 20 मीटर तक विजिबिलिटी रही। कोहरे के चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना, ये देखिए, आप देख लीजिए खुद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शहर धुंध की चादर में लिपटा है, आवाजाही बिल्कुल शून्य। तो सर्दी का सितम आपको दिखा रहे हैं, कोहरे का कहर हम आपको दिखा रहे हैं, भारी मुसीबत जो लोगों पर आन पड़ी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी जो कम हो गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। होता क्या है कि विजिबिलिटी जब कम होती है तो एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाता है, यानी कि वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं और बढ़ जाती है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है। ये सर्दी का सितम सिर्फ ये नहीं है कि बहुत ठंड लग रही है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, वो अपनी गाड़ी चलाकर, बाइक चलाकर अगर जाते हैं, साइकिल चलाकर अगर आगे बढ़ते हैं, वो लोग जो दूध बेचते हैं, वो लोग जो न्यूज़पेपर्स बेचते हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बज रही है, क्योंकि विजिबिलिटी शून्य है और कहीं कहीं विजिबिलिटी 20 मीटर माने कुछ नहीं। तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है, कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, लोग बिल्कुल अपने घर पे बंद हैं। उधर कोटपुतली और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते कई जगहों पर विजिबिलिटी आप कहिए 70 मीटर से ही कम दर्ज की गई है, जिससे सामान्य जनजीवन और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। घने कोहरे के कारण कार्यालयों और बाजारों के लिए निकलने वाले लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहनों की गति धीमी हो रही है, चालकों को हेडलाइट तथा फॉग लाइट जो होता है वो जलाकर चलना पड़ रहा है। कोहरे के चलते सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, विशेषकर आप बात कर लीजिए बस हो गया, निर्धारित समय से देरी से चल रही है। यातायात पुलिस और प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे गति नियंत्रित रखें, जो मैं पहले कह रहा था, सुरक्षित दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब सरदार शहर की बात कर लें। निजी स्कूलों की मनमानी, शुरू से खबर है, बड़ी खबर है, बंद के आदेश के बाद भी निजी स्कूल जो है खुले रहे। वाह जी वाह, कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखा रहे हैं संचालक। सर्दी के बीच स्कूल जाने पर मजबूर हो रहे हैं मासूम, क्योंकि अटेंडेंस फिल करना है। कलेक्टर ने स्कूल बंद के आदेश दिए, लेकिन आदेश के बाद भी कई निजी स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल जिनको कहते हैं, खुले हुए हैं। ये देखिए आप, सरदार शहर की तस्वीर है। कुछ प्राइवेट स्कूल्स मनमानी कर रहे हैं। कलेक्टर ने, अफसर ने यहां पर कह दिया है, आदेश दे दिया है कि निजी स्कूल्स बंद रहेंगे, प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे, सरकारी स्कूल सब कुछ बंद रहेगा। घने कोहरे की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, विजिबिलिटी शून्य है उसकी बात कर रहे थे, बता रहे थे आपको कि 20 मीटर तक विजिबिलिटी हो चुकी है। अब जरा सोचिए कि उस विजिबिलिटी में बसेस जा रहे हैं, उस विजिबिलिटी में मासूम बच्चे देखिए कैसे जा रहे हैं स्कूल, ठंड, कड़ाके की ठंड में।
कलेक्टर ने स्कूल बंद के आदेश दे दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल जो होते हैं वो सोचते हैं कि हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ से चलेंगे, जो कलेक्टर साहब हमें कहेंगे उसको हम ठेंगा दिखाएंगे। तो सर्दी के बीच स्कूल जाने पर मजबूर है मासूम, लेकिन ठेंगा दिखाने से हुआ क्या कि एनडीटीवी राजस्थान पर यह खबर बड़ी प्रमुखता से हम दिखा रहे हैं और खबर का असर तो होता ही है हमारे। तो कलेक्टर ने स्कूल बंद के आदेश दिए, आदेश के बाद भी कई स्कूल्स, निजी स्कूल्स खुले। बंद के आदेश के बाद निजी स्कूल्स खुले हैं। कलेक्टर के आदेशों को ठेंगा दिखाया गया है संचालक द्वारा। गजेंद्र हमारे साथ संवाददाता चुरू से। गजेंद्र, आज आपसे सुबह में जब बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि कड़ाके की ठंड पड़ती है चुरू में, और चुरू में है कि उतनी ही ज्यादा गर्मी और उतनी ही ज्यादा ठंड। आप बता रहे थे कि तापमान में लगातार जो गिरावट हो रहा है, बढ़ोतरी नहीं हो रही। उस बीच गजेंद्र, कलेक्टर ने कह दिया है कि यहां पर स्कूल्स बंद रहेंगे, तो फिर आखिर क्यों ऐसे संचालक कर रहे हैं? निश्चित रूप से जब कलेक्टर साहब के खुले आदेश हैं कि जो सर्दियों को चलते हुए छोटे नौनिहाल बच्चे उनकी छुट्टी कर दी गई, लेकिन कुछ उसको संचालक है वो इन आदेशों को उससे अपने आप को ऊपर समझते हैं, इन आदेशों को अपने ठेंगे पर रखते हैं। और इसी का ये नतीजा है कि किस प्रकार से आज भी सरदार शहर के अंदर से बहुत सारे निजी स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, और एक प्रकार से मानो कलेक्टर के आदेशों को ताक पर इन्होंने रख दिया है। ना ही तो ये अधिकारी की मानते हैं, ना ही कोई नियमों की मानते हैं, ना ही कोई और मानते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि जो शिक्षा विभाग है वो किस प्रकार से एक्शन वो लेता है। हालांकि जो सरदार शहर के शिक्षा अधिकारी सुभाष सोनग्रा, उनकी ओर से कहा गया कि हमारी ओर से सख्त आदेश है, छुट्टियां कर दी गई है, कलेक्टर साहब के आदेश है। यदि कोई स्कूल संचालक अब भी उसको चला रहा है तो हमारी ओर से नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछले दिनों भी जब एनडीटीवी में दिखाया था तो कुछ स्कूल संचालकों को नोटिस है वो थमाया गया था। आज भी प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि नोटिस थमाया जाएगा और सख्त कार्रवाई है वो की जाएगी। जी चलिए ठीक है गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे और भीलवाड़ा की बात करेंगे, जहां फैक्ट्री में मजदूरों की संदिग्ध मौत हो गई है। 2 मजदूरों की मौत का विरोध हो रहा है। मजदूरों का फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है और भीलवाड़ा पोस्टमार्टम रूम पर मजदूर जो हैं जमा है। मॉडल थाना इलाके के रायसिंहपुरा गांव की पूरी घटना है, जहां पर 2 मजदूरों की मौत का विरोध हो रहा है। मजदूरों का फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप है और भीलवाड़ा पोस्टमार्टम रूम पर मजदूर जमा है। मांडल थाना इलाके के रायसिंहपुरा गांव की पूरी, ये देखिए भीलवाड़ा पोस्टमार्टम मांडल थाना क्षेत्र के रायसिंहपुरा गांव की घटना। और आप देखिए कैसे 2 मजदूरों की मौत का विरोध यहां पर हो रहा है और मजदूरों का फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। इसी को लेकर जमकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। अब उनकी मांग क्या है उसके बारे में जरा वो आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर 2 मजदूरों की मौत हुई और उसके बाद हंगामा मचा। भीलवाड़ा पोस्टमार्टम रूम में मजदूर पहुंच गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। 2 मजदूरों की मौत पर विरोध हो रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। मजदूर कह रहे हैं कि भाई फैक्ट्री प्रबंधन लापरवाह था, वहां से गलती हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो ऐसा नहीं होता। नवीन हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर और बातचीत करने के लिए, इसी पर और जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। नवीन, क्यों कह रहे हैं ऐसा मजदूर कि जो है संचालक जिम्मेदार है इसके लिए? नवीन जी आवाज आ रही है आपको? नवीन जी, मैं पूछ रहा था कि क्यों ऐसे मजदूर कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका क्यों कहना है कि कहीं ना कहीं यहां पर लापरवाही हुई है और संचालक पर आरोप लगा रहे हैं? नवीन जवाब दीजिए। तो मजदूरों को फैक्ट्री प्रबंधन पर आरोप है, उनका कहना है कि ये उनकी घोर लापरवाही का नतीजा है, नहीं तो आज ये 2 मजदूर नहीं मरते, यानी कि उनकी मौत नहीं होती। पोस्टमार्टम रूम पर लगातार श्रमिक जमा हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रमिकों का आरोप है कि जिस तरह से काम किया जा रहा था, जिस तरह से मेडिकल एड में। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब चलिए भीलवाड़ा की बात कर लें, जहां स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। जरा सुन लीजिए। पुलिस ने बोगस ग्राहक के जरिए मारा है छापा।